इम्परेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर दिया हुआ वाक्य इम्परेटिव है तो जहां पे सेड होता है या सेड टू होता है वहां पे आप ऑर्डर्ड लगाएंगे या एडवाइस लगाएंगे या रिक्वेस्टेड लगाएंगे। वाक्य को पढ़ के अगर ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप ऑर्डर्ड लिखेंगे सेड की जगह पर। अगर पढ़ के ऐसा लगे कि सलाह दी जा रही है तो आप सेड की जगह पर एडवाइज्ड लिखेंगे। अगर पढ़कर ऐसा लगे कि रिक्वेस्ट की जा रही है तब सेड की जगह पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। और जो कंजंक्शन आपका होगा तो कंजंक्शन टू रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के वाक्य को किससे जोड़ेंगे? टू से जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपका है, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है टेक कंप्लीट रेस्ट, तो किससे शुरू है? टेक से। टेक मीन्स लेना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जब कोई वाक्य मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है इसका मतलब ये क्या है? इम्परेटिव। तो जब डॉक्टर पेशेंट से कहता है तो क्या होता है? ऑर्डर की, एडवाइस की, रिक्वेस्ट? एडवाइस होती है। तो आपका ये जब वाक्य बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो आप लिखेंगे द डॉक्टर, और जहां पे सेड टू है यहां पे लिख देंगे एडवाइज्ड। एडवाइज्ड पेशेंट। अब इंपरेटिव है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो किससे जोड़ेंगे? टू से जोड़ेंगे। यहां पे कंजंक्शन TO टू होता है। टू के बाद ये पूरा वाक्य उतार दिया जाएगा। टू टेक कंप्लीट रेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये गिव से शुरू है वाक्य। गिव क्या है? देना। और जब भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो दिस मीन्स ये इंपरेटिव है। तो प्लीज लिखा हो या सर लिखा हो या मैडम लिखा हो इंपरेटिव वाक्य में तो उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह पर कुछ भी नहीं लिखा जाता है। समझ गए? सिर्फ उनको टू से जोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसका बनेगा ही सेड की जगह पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया। ये गैप हो जाएगा, हट जाएगा। किससे जोड़ेंगे? टू से। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू गिव मी नहीं हिम, टू गिव हिम माई पेन। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसे दो किसका पेन? माई पेन, मेरा पेन। तीसरा वाक्य देखिएगा, जैसे लिखा है राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा सर हेल्प मी। तो यहां पे सर क्या है? हटा दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? राम रिक्वेस्टेड हिम लिखा है ना, राम रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हिम। किसकी हेल्प? उसकी। देखिए अगला वाक्य आपका लिखा हुआ है, ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी। उसने कहा कि मुझ पर मत हंसो, मतलब उस पर मत हंसो। तो यहां पे सेड टू क्या हो जाएगा? ऑर्डर नहीं होगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड। अब देखिए टू से जोड़ा जाता है लेकिन यहां पे डू नॉट लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है। अगर डू नॉट है या डज नॉट है तो आप टू की जगह पर नॉट टू लिखेंगे। टू की जगह क्या लिखेंगे? वैसे टू से जोड़ते थे, ये निगेटिव है तो इसमें नॉट टू से जोड़ेंगे। नॉट टू, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे। लाफ
एट जो मी है वो हिम हो जाएगा। देखिए अगला वाक्य आपका लिखा हुआ है, आई सेड टू माई फादर लेट मी स्लीप नाउ। ये किससे स्टार्ट है? लेट से। कुछ इंपरेटिव जो हैं वो लेट से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? लेट से। तो कुछ में सिर्फ लेट लिखा होता है और कुछ में लेटस लिखा होता है। बात में आ रही है? अगर सिर्फ लेट लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पे है, अगर सिर्फ लेट लिखा है तो इसमें भी कोई नई बात नहीं, टू से ही जोड़ेंगे। लेट लिखा है तब भी टू से ही जोड़ देंगे। तो आई सेड टू क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड माई फादर, मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया टू क्या? मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो ये मी ही रहेगा। टू मी स्लीप और नाउ क्या हो जाएगा? देन। देखिए इन दोनों वाक्यों में यहां भी लेटस लिखा हुआ है और यहां भी लेटस लिखा हुआ है। तो हम करते क्या हैं, जहां पे लेटस लिखा होता है तो लेटस की जगह पर दैट दे शुड लिख दिया जाता है। लेटस की जगह पे क्या लिख जाता है? दैट दे शुड। लेकिन अगर यहाँ पे आई है, जैसे इस वाक्य में आई है, तब फिर लेटस की जगह पर आप दैट वी शुड लिख देना, बस, बाकी कुछ नहीं। अगर यहाँ पे आई है तो लेटस की जगह पे दैट वी शुड, और अगर आई नहीं है तो क्या लिखेंगे? दैट दे शुड। बस इसको याद रखना है, दैट दे शुड। तो जैसे इसका आप बनाएंगे तो लिखा है आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा लेट अस गो होम, हमें घर चलना चाहिए। तो क्या है? ये एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। तो प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं। तो आई प्रपोज्ड, एडवाइज लिखेंगे वो भी सही मान लिया जाएगा। आई प्रपोज्ड राम। अब यहां पे क्या है? लेटस। तो लेटस की जगह पे दैट वी शुड गो होम। ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, ही सेड लेट अस वेट फॉर रिजल्ट। उसने कहा कि हमें रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए। तो ये भी क्या है? एडवाइज ही है। तो हम लिखेंगे ही एडवाइज्ड। अब लेटस की जगह पर दैट दे शुड हो जाएगा, दैट दे शुड। आगे पूरा यही उतार देंगे, वेट फॉर रिजल्ट, वेट फॉर रिजल्ट।